हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपने देखा होगा। आज उसके आगे जिसमें मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना एवं उसका प्रोडक्ट, इतनी चीज़ को लेकर के ये एक नया वीडियो आपके सामने है। एक बार आप जो पिछली बार बताया गया था उसको रिमाइंड कर लीजिए। मैट्रिक्स में इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे हैं ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ पर ये मैट्रिक्स आपके सामने है। इसमें 10, 5, 6, 4, 3, 1 इस तरह से कुल 6 एलिमेंट इसके हैं। और एक बार रोज और कॉलम को भी ध्यान से समझ लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है ये फर्स्ट रो हो गई आपकी, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये सेकंड रो हो गई, और तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपकी थर्ड रो हो गई। ये रो होती हैं। और जो कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ, खंभा सीधा होता है, आप जानते होंगे, खंभा मकान में देखे भी होंगे, सीधे होते हैं। तो जो सीधे वर्टिकल लाइंस हैं ये कॉलम कहलाते हैं। तो ये एक कॉलम यहाँ पे ये है इस मैट्रिक्स में, और एक दूसरा कॉलम ये है। इस मैट्रिक्स में आपने देखा 1, 2, 3 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। आर्डर आपको पिछली बार बताया गया था आर्डर के बारे में। तो इसमें जितनी रोज और जितने कॉलम हों, रोज यहाँ पर 3 हैं और कॉलम 2 हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स का आर्डर हो जाएगा 3x2। ये इस मैट्रिक्स का आपका आर्डर होगा। ओके, फिर आज आगे बढ़ते हैं जिसमें आपको मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना सीखना है। देखिए, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, सबसे पहले उनका अगर ऑर्डर सेम होगा, सेम ऑर्डर की होंगी, तभी आप उनका सम कर पाएंगे। सेम ऑर्डर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मैट्रिक्स ए लिखी हुई है और एक मैट्रिक्स बी लिखी हुई। इसमें देखिए आपको 1, 2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर आप क्या पाएंगे, 3x2 का। और दूसरी मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1, 2, 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका भी ऑर्डर 3x2 है। तो यहाँ पर जो दोनों मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनका ऑर्डर सेम है, इसलिए इनको हम ऐड कर लेंगे। तो इनका सम कैसे होगा, किसी भी दो मैट्रिक्स को सम करते हैं, यदि सेम ऑर्डर की है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर देंगे। आप सम जो है बाई एडिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का सम हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग का मतलब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे 2 है और इस मैट्रिक्स में 3 है, तो आप इस 2 और इस 3 को ऐड कर देंगे। तो जहाँ 2 और 3 ऐड करने पर 2 + 3, और ये नई मैट्रिक्स आपकी जो बनेगी, इनका सम वो 5 यहाँ पर आ जाएगा इसके प्लेस पर। इसी तरह से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 3 और यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 ऐड हो जाएगा, 3 + 1 और ये 4 आ जाएगा। इस तरीके आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके मैट्रिक्स का सम कर लेंगे। 4, तो यहाँ सेकंड मैट्रिक्स में 2 है, तो 4 और 2 का ये 6 हो गया। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, और इसी प्लेस पर सेकंड मैट्रिक्स में भी 1 है, तो 1, 1 ये 2 हो गया। यहाँ पर 5 है और सेकंड मैट्रिक्स में भी 5 है, तो 5, 5 ये 10 हो गया। और लास्ट में यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 और 2 मिलकर के 8 हो गया। इस तरीके से आप मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का सम कर लेंगे। अब अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो सेम दोनों मैट्रिक्स हैं। ए यहाँ पर आप देख रहे हैं 2, 3, 4, 1, 5, 6, और दूसरी मैट्रिक्स बी है 3, 1, 2, 1, 5, 2। अगर अब इनको सब्सट्रैक्ट करना है तो सेम प्रोसेस है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 3 है, तो 2 - 3 हो गया। यहाँ 3 और 1, तो 3 - 1 हो गया। 4 है यहाँ पर सेकंड में, उसी प्लेस पर 2 है, तो 4 - 2। और 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 - 1 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप ए और बी दोनों मैट्रिक्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो आपका रिजल्ट आता है -1 2 2 0 0 4। ओके, तो ये आप मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का आपस में ऐड करना और आपस में सब्ट्रैक्ट करना सीख लिए। अब आती है मल्टीप्लिकेशन की बात। तो मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स दो तरीके का होगा। एक तो नंबर एक पे आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर अर्थात किसी सिंगल नंबर से, सपोज दैट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, किसी नंबर से -1 -2 किसी भी नंबर से, सिंगल नंबर से अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर। और जब मैट्रिक्स का किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा तो उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई अनदर मैट्रिक्स। तो सपोज आपको सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें आप के से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अर्थात के ए फाइंड करना है, तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने अंदर एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट से आपको के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है आपकी, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 1 2 3 रोज हैं, 3 कॉलम भी हैं, 3x3 आर्डर की ये मैट्रिक्स है। और इसमें अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक सिंगल नंबर है 3, तो आपके जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर, इन सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैट्रिक्स आपकी 3 से, इस ए में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स आपकी 3A हो जाएगी। तो जब अगर सब में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 हो गया। यहीं अगर 5 पूछते तो 5 से करना पड़ता, और 3 से 1 में किया तो 3 हो गया, फिर 1 में किया तो ये आपका 3 हो गया। फिर सेकेंड रो देखिए, सारे एलिमेंट में करना है इसी तरह से, 2 में किए 3 से तो ये 6 आ गया, फिर 7 में किए तो 21 और -1 में किए तो ये -3 आ गया। तो इस तरीके से जो लास्ट रो है, 2 में किए तो 3 2 जा 6, 0 में किए 0 ही है, 5 में 3 से तो 15। तो ये बहुत सिंपल है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप किसी भी नंबर से 3 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स से, उसको सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो पहली मैट्रिक्स ए है और जो दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए के कॉलम इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। मतलब पहली ए वाले में कॉलम और बी में रोज, कॉलम ए के कॉलम और बी के रोज अगर इक्वल होंगे तभी ये डिफाइन होगा, पॉसिबल होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हमने देखिए लिखा है CR, याद रखिएगा आप लोग, CR, C मीन्स फर्स्ट के कॉलम और सेकंड में R मतलब रोज। CR याद रखिएगा हमेशा, तभी मल्टीप्लाई होगा। अगर ये सेम नहीं है तो आप लिख दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। तो इसको एक एग्जाम्पल से ही क्लियर किया जाए कि कैसे इसका प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दो मैट्रिक्स दी हैं, तो आपको जो CR बताया गया ये देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं 1 2 3, अर्थात कॉलम यहाँ पे कितने हैं 3, और दूसरी में कॉलम नहीं रोज देखना है, 1 2 3, 3 रोज हैं। ये देखिए पहली रोज में 2 7, दूसरी में ये एलिमेंट और थर्ड में ये, तो यहाँ भी 3 रोज हैं। तो फर्स्ट में कॉलम और सेकंड में रोज इक्वल है, दोनों में 3 सेम हैं, इसलिए यहाँ पे जो A क्रॉस B है वो डिफाइंड है। अब आगे देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। ये आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो को आप यहाँ पर पूरा सेम लिख लीजिए, चाहे शॉर्टकट एक मेथड हम बता रहे हैं। फर्स्ट रो को एज इट इज आप लिख लीजिए। तो देखिए पहली जो मैट्रिक्स है इसकी आप रो को ऐसे बगल में, इसको पेंसिल से लिखिएगा क्योंकि इसको बाद में इरेज करना पड़ेगा। तो ये ऐसे लिख लें यहाँ पर।
इसको जो हमने यहाँ रेड से लिखा, इसको आप पेंसिल से लिख लीजिएगा क्योंकि इरेज करना पड़ेगा। ध्यान रहे ये जो रो है इसको ऐसे कॉलम बना के लिखिएगा, इसीलिए यहाँ पे जब सेम नहीं होगा तो ये लिख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 ये तीनों ऐसे सीध में आ गए, कॉलम बन गया। तो अब ये पहला मल्टीप्लाई ये होगा 1 इंटू, और ये पूरा 1 एलिमेंट बनेगा, साथ में रहेगा। 1 इंटू 2 ये लिखा आपने, फिर ये नेक्स्ट -1 और -1 ये आपने लिखा, फिर 2 इंटू 5 ये लिखा। तो 2 इंटू 5 ये पूरा आप करेंगे 10 हो गया, -1 इंटू -1 ये भी 1 और ये 2, तो 10 और 1 और ये 2 मिला के ये कितना आ गया आपने देखा यहाँ पर, ये 13 आया। तो ये पहला प्रोसेस हुआ जब आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे लिख लिया आपने और इसको इस पहले इससे किया और इस प्लेस पर लिख दिया। अब यही सेम काम आपको इसी का ये अदर यहाँ पे जो दूसरा कॉलम दिख रहा है इससे करना है। यहाँ पे कैसे होगा, 1 का 7 से 1 इंटू 7 ये लिख गया, फिर ये -1 का ये 1 से तो -1 इंटू 1 ये लिखा है, फिर 2 इंटू -4 तो ये 2 इंटू -4 लिखा है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ पे आया -2 -2 -2 -2 सॉल्व करने पर आया। अब देखिए पहली रो को तो बगल में लिख के आपने दोनों से कर लिया था। अब ये सेकंड रो को चाहे अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ ऐसे लिख भी सकते हैं, सेकंड रो ये 0 ये 3 पेंसिल से लिखिएगा जिससे बाद में ये इरेज हो जाए। ये बगल में लिख लिए, तो अब ये 0 का इससे करें तो 0 इंटू 2 ये यहाँ लिखा है दिख रहा होगा, फिर 3 का -1 से 3 इंटू -1 और फिर 4 इंटू 5 4 इंटू 5, तो ये 4 इंटू 5 ये 20 और ये -3 20 -3 और ये तो 0 हो गया, तो ये 17 आपका आ गया 17। तो इस तरीके से जब पहली रो का आपने किया था तो इससे और इससे करके ऊपर लिखा, फिर जब नीचे ये दूसरी रो को आपने किया तो नीचे लिखा। तो अब इसी रो का दूसरी रो जो आपने ऐसे सीधे ये टेक्निक बताई हमने लिख लीजिए, फिर इसी का अब इससे होगा जो यहाँ दिख रहा है, तो 0 इंटू 7 ये 0 इंटू 7 लिखा हुआ है, फिर 3 इंटू 1 लिखा है और 4 और ये -4 4 इंटू -4। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन जो है हो गया, और मल्टीप्लिकेशन आपका ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आया 13 -2 17 -13। तो ये आपका ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई रहा, प्रोडक्ट रहा। लास्ट टॉपिक है आज का ये ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज क्या है, देखिए कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका ट्रांसपोज सबसे पहले समझ लीजिए उसका सिंबल ये होगा। अगर मैट्रिक्स ए है, आप मैट्रिक्स ए लेते हैं उसका ट्रांसपोज है तो वो ये सिंबल होगा, चाहे आप ए ऊपर टी भी लिख सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं, ए डैश चाहे ए की पावर टी। तो ट्रांसपोज बहुत ईजी है, केवल मैट्रिक्स में आप रोज को कॉलम बना दीजिए तो बस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये मैट्रिक्स है और ये आपको इसका ट्रांसपोज अर्थात ए डैश निकालना है। देखिए हमने बनाया है, यहाँ पर दिखाया है आपको, ये मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करना है। तो ये जो पहली रो है, देखिए पहली रो जो थी, पहली रो ये 1 2 5 है, ये पूरी आ गई सीधे, कुछ करना नहीं, केवल इस रो को ऐसे सीधा कॉलम बना देना। कॉलम बन गई तो ये जो 1 2 5 रो में थी वो कॉलम में हो गई। यही काम अब आपको दूसरी रो के साथ करना पड़ेगा। ये दूसरी रो जो 2 1 3 है ये यहाँ कॉलम बन गई। तो इस तरीके से जैसे ही आपने पहली रोज को पहला कॉलम, पहली रो को जो ऊपर पहली रो थी इधर पहला कॉलम बन गई, और ये दूसरी रो जो ये थी 2 1 3 ये दूसरा कॉलम बन गई। तो आपको ये मैट्रिक्स जो नई मिली 1 2 2 1 5 3 ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि ये जो मैट्रिक्स थी यहाँ पर जिसका ट्रांसपोज आपको करना था, यहाँ तो आप देखिए दो रो हैं, ये रो होती है और ये सीधे ये कॉलम होते हैं, तो दो रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका आर्डर तो 2 क्रॉस 3 था इसका आर्डर। और जब से ही आपने इसको ट्रांसपोज किया तो देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 रोज हो गई, यहाँ पे जो 2 रोज थी यहाँ पे रोज 3 हो गई
और कॉलम 2 बचे, तो इसका आर्डर आपका 3x2 हो गया। इसका आर्डर हो गया 3x2। तो जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज किए तो जो 2x3 आर्डर था वो आर्डर पलट गया और 3x2 हो गया। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो आर्डर जो है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और ट्रांसपोज करना बहुत ईजी है, केवल आपको ये पहली रो को पहला कॉलम बनाइए, दूसरी रो को इधर सीधा दूसरा कॉलम बनाइए, बस ट्रांसपोज हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और अगर कोई भी क्वेरी है तो पिछली बार मैट्रिक्स के पार्ट 1 में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मेन प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार कमेंट में बताइएगा या व्हाट्सएप करके बताइएगा, तो उसको फिर से एक बार क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।